बच्चों, तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करते एकदम मस्त और झक्कास होंगे, क्योंकि जैसे मैं कहती हूँ दिशा मैम की पलटन हमेशा होती है एकदम झक्कास। तो फाइनली वो वीडियो मैं लेकर आई हूँ जिसका आपको इंतजार था, जो आपकी केस सीरीज को लेकर हर प्रॉब्लम को यहाँ पे सॉल्व कर कर ही रहेगा। आज भी केस स्टडीज की बात आती है तो बहुत सारे बच्चे को यहाँ पे पसीने छूट जाते हैं। केस स्टडीज की बात करें तो ये एक ऐसा प्रॉब्लम है ना, जो कितनी भी कोशिश करो बच्चों का सॉल्व नहीं होता। और सीबीएसई बोर्ड की खासकर अगर मैं बात करूं तो सीबीएसई बोर्ड कहता है कि हम तो एग्जाम में पेपर में मेजॉरिटी यहाँ पे केस स्टडीज डालेंगे। तो इस प्रॉब्लम का सलूशन क्या, कैसे हम केस स्टडीज को सॉल्व करें, कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करें, कैसे केस स्टडीज को परफेक्टली यहाँ पे अटेम्प्ट करें कि हमारे मार्क्स कहीं पे भी ना कटे। तो इस वीडियो में मैं आपको बेस्ट टेक्निक और स्ट्रैटेजी बताऊंगी ऑन हाउ टू सॉल्व केस स्टडीज एंड हाउ टू अटेम्प्ट केस स्टडीज। ठीक है, जाहिर सी बात है इसमें कोई जादू मंत्र नहीं है कि मैं आपको कहूंगी बस ये मंत्र बोल लेना आपका सारा काम हो जाएगा। यू विल नीड प्रैक्टिस। आपको ये टेक्निक जो बता रही हूँ, जो टिप्स बता रही हूँ, उसको आजमाना होगा, उसकी प्रैक्टिस करनी होगी। बट यस, ये आपको एटलीस्ट एक प्रॉब्लम से बाहर निकालेगी जो आपको नहीं पता है कि आप क्या करोगे, कब करोगे, कैसे करोगे कि आप केस स्टडीज को अच्छे से सॉल्व कर पाओ। ठीक है, सबसे पहले अगर आप केस स्टडीज को सॉल्व करना चाहते हो, यू शुड ऑलवेज यूज अ टेक्निक जिसको हम यहाँ पे कहते हैं द रिवर्स टेक्निक। ठीक है, अभी आप बोलोगे मैम रिवर्स गियर सुना था गाड़ी का, ये रिवर्स टेक्निक माने तो क्या, मैं आपको बता देती हूँ। केस स्टडी का जो क्वेश्चन आता है ना, मान के चलो ये केस स्टडी का आपका यहाँ पे पूरा का पूरा क्वेश्चन है। ठीक है, अभी हो सकता है कि 4 मार्क का क्वेश्चन है तो 4 to 5 लाइन्स में हो, 6 मार्क का क्वेश्चन है तो 10 से 12 लाइन का यहाँ पे क्वेश्चन बनकर आ जाए। तो लेटर से ही आपकी केस स्टडी का पूरा क्वेश्चन है। तो कभी भी क्वेश्चन को नीचे से ऊपर आपको पढ़ना है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन होता है इसके अंत के 2-3 लाइन होते हैं, उसमें आपका मेन क्वेश्चन होता है। जो आपको सवाल पूछा गया है कि भाई इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स बताए, आइडेंटिफाई द फंक्शंस, आइडेंटिफाई द इंपॉर्टेंस, ये आपका मेन क्वेश्चन यहाँ पे अंत में होता है। शुरुआत का जो हिस्सा होता है वो आपकी स्टोरी लाइन होती है, या तो आपका केस होता है जिसके बेसिस पे आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। अब मैं अगर पहले केस पढ़ती हूँ फिर क्वेश्चन पढ़ती हूँ तो तब तक हो सकता है मैं केस भूल गई हूँ, या उसका जो इंपॉर्टेंट वर्ड है, कीवर्ड है, मैंने नोट डाउन नहीं किया है, फोकस नहीं किया है। सो ऑलवेज यूज द रिवर्स टेक्निक। पहले आप हमेशा मेन क्वेश्चन को पढ़िए, देन वो क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए केस को पढ़िए, जिससे आपको सोल्यूशन आसानी से मिल जाए। ठीक है, दूसरी चीज, चलो ठीक है मैंने रिवर्स टेक्निक तो यहाँ पे अपना ली, तो दूसरी चीज क्या हो जाएगी, तो भाई हमेशा कीवर्ड्स के ऊपर यहाँ पे फोकस करिए। केस स्टडीज कभी भी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं होंगे, कभी भी नहीं होंगे। ये आपके एनालिटिकल कंसेप्चुअल स्किल्स को यहाँ पे चेक करने के लिए क्वेश्चन बनाया जाता है। तो डायरेक्ट वाले क्वेश्चन ना अभी यहाँ पे नहीं पूछे जाते। ठीक है, तो मैं अगर डायरेक्ट वाले क्वेश्चंस की बात करूं तो कीवर्ड्स अगर मैं बोलूं ना, भाई सब कीवर्ड्स है ना सबसे जरूरी चीज है अगर आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो। ठीक है, देखो मुझे कैसे पता कि इसमें कौन सा फंक्शन है, मुझे कैसे पता कि इसमें कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हाईलाइटेड है, मुझे कैसे पता कि इसमें कौन से एलिमेंट की बात कर रहे हैं, मुझे कैसे पता। तो हमेशा ना कीवर्ड यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है। जैसे मैं अगर आपको सिंपल एग्जांपल दूं, मान के चलिए कि अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट की। ठीक है, अगर हम बात कर रहे हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट की, मेरे को एक केस स्टडी आ गया जिसमें बोला कि भाई इसमें ना फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट पहचान लो और उसका प्रोसेस जो है लिख कर दे दो। ठीक है, प्रोसेस तो लिख दूंगी, प्रोसेस तो मैं लर्न करके चले जाऊंगी कि भाई प्लानिंग का प्रोसेस है, कंट्रोलिंग का प्रोसेस है, लर्न करके चले जाऊंगी। बट पहले फंक्शन पहचानूंगी तब तो उसका प्रोसेस लिखूंगी। अब पहचानू कैसे? ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं कहती हूँ कि हमारा फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट प्लानिंग है ना, तो बाबू प्लानिंग के कुछ कीवर्ड्स है। जैसे अगर मैं प्लानिंग की बात करूं तो प्लानिंग का पहला कीवर्ड यहाँ पे क्या है कि प्लानिंग इज ऑलवेज फ्यूचरिस्टिक। तो जब भी मैं कहती हूँ थिंकिंग इन एडवांस, जब भी मैं कहती हूँ सेटिंग ऑफ फ्यूचर गोल्स, जब भी मैं कहती हूँ सेटिंग अप ऑफ फ्यूचर टारगेट, तो भाई उधर ही प्लानिंग पता चल जाता है। दूसरा यहाँ पे क्या है उसका कीवर्ड, व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू एंड हु इज टू डू। ठीक है, तो व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू ये कहीं पे भी गिवन है तो भी प्लानिंग पता चल जाता है। राइट, तो इसीलिए प्लानिंग जो है अगर आप कोई भी उसका कीवर्ड ले लोगे, जैसे वो एक मेंटल एक्सरसाइज है, जैसे वो फ्यूचर सोचता है, सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव्स करता है, तो ये कीवर्ड से पता चल जाता है कि यहाँ पे प्लानिंग की बात कर रहे हैं। अगर मैं कहती हूँ अरेंजिंग ऑफ रिसोर्सेज, अगर मैं कहती हूँ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बनाना, अगर मैं कहती हूँ डिपार्टमेंटलाइजेशन करना, अगर मैं कहती हूँ कॉमन एक्टिविटीज को ग्रुप करके एक डिपार्टमेंट बनाना, सब कुछ ऑर्गेनाइजिंग की तरफ जा रहा है।
राइट अगर मैं कहती हूँ वेकेंट पोजीशंस फिल करना, अगर मैं कहती हूँ मोस्ट कॉम्पिटेंट एम्प्लॉय लेकर आना, अगर मैं कहती हूँ एम्प्लॉय की ट्रेनिंग करना, सब कुछ स्टाफिंग के ऊपर चला जाता है। अगर मैं कहती हूँ एम्प्लॉयज को इंस्ट्रक्शंस देना, लीड करना, कोच करना, मोटिवेट करना, गाइड करना, सब कुछ डायरेक्टिंग की तरफ चले जाता है। अगर मैं कहती हूँ ये देखना कि प्लान के मुताबिक चीजें हो रही है कि नहीं, अगर मैं कहती हूँ डिविएशंस फाइंड आउट करना, सब कुछ कंट्रोलिंग की तरफ चले जाता है। तो ये जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है ना, अब ये कीवर्ड्स आपको कोई भी किताब बना बना कर नहीं दे रही है, ठीक है, कोई नहीं कह रहा है कि दीज आर द कीवर्ड्स ऑफ प्लानिंग, दीज आर द कीवर्ड्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, नहीं। बट अगर आपका कंसेप्ट 100% में 100% क्लियर है ना, तब जाकर ये कीवर्ड्स को आप पहचान पाओगे। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए बात ये हो जाती है कि जब तक आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है, चैप्टर पढ़ के हो नहीं जाता, केस स्टडी को अटेम्प्ट करने की कोशिश ना करें अनलेस एंड अनटिल खतरों के खिलाड़ी नहीं खेलना। मतलब कंसेप्ट आता ही नहीं है तो केस स्टडी अटेम्प्ट करोगे ही कैसे? ये तो ऐसे हो गया बिना पढ़े आंसर को लिख के आना, राइट? तो ये चीज नहीं हो सकती है। तो इसीलिए आपके बेसिक्स, आपके कंसेप्ट बहुत स्ट्रांग होने चाहिए और इसीलिए रट्टा ज्ञान छोड़ो और कंसेप्ट के ऊपर फोकस करो, राइट? तो कीवर्ड्स बेटा यहाँ पे सबसे 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे होते हैं कोई भी केस स्टडी को यहाँ पे सॉल्व करने के लिए, ठीक है? थर्ड इंपॉर्टेंट चीज की अगर हम बात करें, अभी फिर भी बच्चे को यहाँ पे चैलेंजेस फेस होता है, बच्चे पढ़ तो लेते हैं, कंसेप्ट समझ तो लेते हैं, केस स्टडी नहीं सॉल्व कर पाते, ठीक है, कीवर्ड्स पहचान नहीं पाते, कीवर्ड्स को याद नहीं रख पाते, कीवर्ड्स आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, ये रियल चैलेंज है, ठीक है? तो ये कीवर्ड्स को कैसे आइडेंटिफाई करें, हम इसको कैसे कर लेते हैं, हम आसानी से कैसे सॉल्व कर लेते हैं? क्योंकि हमने इतने साल भर में हजारों केस स्टडीज को सॉल्व किया है और करवाया है। अभी आप सोचोगे कि मैंने 2 केस स्टडी सॉल्व कर ली और मैं केस स्टडी मास्टर बन गया, द किंग ऑफ केस स्टडी या द क्वीन ऑफ केस स्टडी बन गया, पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए ना सबसे इंपॉर्टेंट कभी भी यहाँ पे होता है प्रैक्टिस। अभी क्लास 12 के बच्चों की बात करें तो क्लास 12 के बच्चों को यहाँ पे अच्छे से पता होगा कि मैं कितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कराती हूँ केस स्टडीज़ की अपने लेक्चर्स में, होमवर्क क्वेश्चंस के तौर पे, मिड ऑफ द लेक्चर्स के तौर पे, केस स्टडी के सेपरेट सेशंस में यहाँ पे कंडक्ट करती हूँ। बिकॉज अनलेस एंड अनटिल आप केस स्टडीज़ की प्रैक्टिस नहीं करोगे, आप इनको सॉल्व नहीं कर पाओगे। प्रैक्टिस करने से कीवर्ड्स कैसे आइडेंटिफाई किए जाते हैं, कहाँ पे कौन सा कीवर्ड है, कौन सा लाइन कौन से फंक्शन के ऊपर, कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर, कौन से इंपॉर्टेंस पे फोकस करता है, कोटिंग द लाइन वाला क्वेश्चन आ गया तो लाइन को कैसे कोट करना है, वैल्यू वाला क्वेश्चन आ गया तो कैसे वैल्यूज को यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है या लिखना है, ये सारी चीजें बेटा प्रैक्टिस से ही पता चलती है। तो हो सके तो जब भी आप चैप्टर को पढ़े, सिर्फ चैप्टर को पढ़े ना, वो चैप्टर की केस स्टडीज की प्रैक्टिस करें। मैं नहीं कहती हूँ कि सॉल्व 50 केस स्टडीज एवरी डे, सॉल्व 100 केस स्टडीज इन अ वीक, नहीं जरूरत है इसकी। अगर आप हफ्ते के 10 केस स्टडीज भी सॉल्व करते हो ना, ओनली 10 केस स्टडीज, ठीक है, मोर देन इनफ है। एंड ट्रस्ट में एक केस स्टडी को सॉल्व करने के लिए 10 मिनट से ज़्यादा नहीं लगता है। क्वेश्चन अगर पढ़ोगे तो 3 से 4 मिनट में पढ़ के हो जाता है, 5 से 6 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो हफ्ते की 10 केस स्टडीज मतलब बेटे से 100 मिनट्स, 2 घंटे भी हफ्ते के नहीं हो रहे हैं। तो ये प्रैक्टिस ना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब जितने केस स्टडीज को सॉल्व करोगे उतना आप उसमें बेहतर बनते जाओगे। जनरली बच्चे क्या करते हैं, तो डरते केस स्टडीज से, ठीक है, नहीं आता है, नहीं समझ रहा, नहीं होता है, सॉल्व नहीं हो पाएगा, नहीं कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगी, ये चीज की वजह से वो उससे दूर भागता है। बट एक्चुअल ट्रिक और टेक्निक तो वही है कि उससे दूर नहीं भागना है, उसके पीछे आपको भागना है कि नहीं आता है, ऐसे कैसे नहीं आता है, हम कर कर रहेंगे, हम करके दिखाएंगे। हो सके उतने केस स्टडीज की प्रैक्टिस करिए, जितने चैप्टर्स की केस स्टडीज हो सकती है प्रैक्टिस करिए, जितने आप केस स्टडीज को सॉल्व करोगे उतना आप उसमें बेहतर बनते जाओगे। बाकी मैं तो काफ़ी केस स्टडी सॉल्व कराती हूँ, आप मेरे के साथ भी केस स्टडी सॉल्व कर सकते हो। जब भी हम लाइव लेते हैं, हमारे केस स्टडीज़ के ऊपर सेपरेट वीडियोस भी है, आप वहाँ पे भी जाकर बिल्कुल ही बिल्कुल प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है? तो केस स्टडी में मास्टरी अगर करनी है तो ये 3 चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज ऑलवेज यूज ए रिवर्स टेक्निक। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज कि भाई कीवर्ड्स को यहाँ पे ध्यान में रखिए, पढ़ते टाइम हो सकता है अगर कीवर्ड्स को लिख पा रहे हो तो ज़रूर लिखिए, मैं तो लेक्चर में लिखाने की कोशिश करती हूँ, ठीक है? थर्ड इंपॉर्टेंट चीज, कंसेप्ट को 100% क्लियर रखिए और जो जो कंसेप्ट पढ़ते जा रहे हो साथ में उसके केस स्टडीज को यहाँ पे सॉल्व करते रहिए। आज अगर मैंने थाउजेंड्स ऑफ केस स्टडीज सॉल्व करी है तो कोई भी अगर कीवर्ड मेरे सामने आ जाता है, आई कैन इजीली आइडेंटिफाई कि भाई यहाँ पे किस चीज की बात की जा रही है, ठीक है? जैसे अगर कहते हैं इनटैंजिबल है, कंटिन्यूस है, तो ये मैनेजमेंट है। जैसे अगर कहते हैं मेंटल एक्सरसाइज से कंटिन्यूस है, तो वो प्लानिंग है। जैसे अगर कहते हैं कि ये आपको मदद करता है टू एंश्योर दैट प्लान्स आर फॉलोड, सो वो कंट्रोलिंग है। जैसे अगर कहते
कहते हैं कि यहाँ पे लीडिंग और मोटिवेटिंग की बात आती है, ह्यूमन एलिमेंट की बात आती है, तो वो डायरेक्टिंग है। तो ये हम इसीलिए आइडेंटिफाई कर पाते हैं क्योंकि हमने उतनी केस सीरीज सॉल्व करी है, उतने कंसेप्ट को हमने क्लियर रखा है। यही आपके लिए भी अप्लाई होता है। बाकी अगर कोई भी वीडियो आपको कहता है कि एक जादुई टेक्निक है, एक जादुई मंत्र है, ये बोल दो आप केस सीरीज सॉल्व कर जाओगे, भाई मेरे को भी बता देना। ठीक है, तो एनी विच वे से जो वीडियो है मैं यहीं पे खत्म करना चाहूंगी। केस सीरीज को लेकर अगर कोई भी डाउट है, आप मेरी तरफ से कोई भी सपोर्ट या मदद चाहते हो, कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा और मैं इंश्योर करूंगी ये मैं आपके लिए जरूर जरूर यहाँ पे करूँ। बाकी आज के लिए यहीं पे बाय बाय, सी यू एंड टेक केयर।